इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय श्री बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय श्री बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय श्री बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। गुरु चरण रज शीश धरे, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। श्री गुरुदेव के चरण रज की व्याख्या हम सुन रहे हैं। पहले दिन चरण रज की व्याख्या में हमने श्रवण किया कि चरण रज यानी गुरुदेव को समर्पण, अहंकार रहित समर्पण। फिर पिछले बार में हमने श्रवण किया कि कैसे लक्ष्मण मल्लाह अनपढ़ लेकिन गुरुदेव के चरण रज का आश्रय लेकर उसने अपना उद्धार, अपना कल्याण कर लिया। माता अहिल्या जी ने कैसे गुरुदेव के चरणों की धूली पाकर अपना उद्धार किया। चरण रज की व्याख्या चरण रज की व्याख्या, वो भी गुरुदेव के चरण रज की व्याख्या समस्त भक्तिपूर्वक ग्रंथों में हमें मिल जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदउ गुरु पद पद्म परागा, बंदउ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदउ गुरु पद पद्म परागा, बंदउ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ओ सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इस चौपाई का हम मर्म समझें। बंदव गुरु पद पद्म परागा, गुरुदेव के श्री चरण कमल हैं और उनकी चरण रज पराग है, खुशबू। और ये चरण रज कैसी है? सुरुचि सुबास, सुरुचि सुवास
सरस अनुरागा। सरस और अनुरागा है, 4 गुण इनमें विद्यमान है। पहला गुण सुरुचि। पहले गुण पर हम चिंतन करें। गुरुदेव के श्री चरण रज के पहले गुण पर गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार सुरुचि यानी रुचिकर। ये गुरुदेव के श्री चरणों की रज न रुचिकर है। संसार में हमारी अनेक रुचियां होती हैं और उनके पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं पूरा जीवन। कोई एक वस्तु अच्छी लगती है रुचिकर तो हम उसको पकड़ लेते हैं, फिर जब दूसरी वस्तु उससे ज्यादा रुचिकर मिल जाती है तो पहले का परित्याग कर देते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं। पूरे जीवन भर यही चला आ रहा है। बचपन के खिलौने, बापूजी दृष्टांत देते हैं, बचपन के खिलौने छूट गए। कल जो हमारे मन में जो रुचि थी वो आज छूट गई। अस्थाई जगत में, विचल जगत में एक होता है अविचल, विचलित न होने वाला, एक होता है विचल, विचलित होने वाला। तो अस्थाई जगत में, विचल जगत में हमारी रुचि हुई तो हम स्थाई या अविचलता को प्राप्त नहीं हो सकते। छूटने वाली चीजों के पीछे भागने से उन चीजों के पीछे ही भागते रह जाएंगे, अविचलता को हम न प्राप्त हो पाएंगे। परंतु गुरुदेव के पद की, गुरुपद की ऐसी महिमा है कि जब हम उनके शरण में बैठकर सत्संग सुनते हैं, उनका संग करते हैं, सानिध्य पाते हैं, तो हमारी रुचि स्वाभाविक भगवान में होने लग जाती है। व्यक्ति विषयों की रुचि की ओर से उपराम होने लग जाता है, ऊपर उठ जाता है, गुरुता की तरफ अग्रसर होने लग जाता है। सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, भले इनकी रुचि पहले संसार में थी, दारा में, सुत में, लेकिन परंतु जब इनकी जब रुचि गुरुपद में हुई, गुरुपद में जब नेह हुआ तो संसार की रुचि सुरुचि में परिणित हो गई। अब वर्तमान में हमारा ही उदाहरण ले ले, हम सभी का, हम जो सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं लेकिन जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, सबका अनुभव ले लें कि जब हम गुरुदेव से नहीं जुड़े थे तब हमारी इच्छाएं कहाँ थी, किस दिशा में हमें ले जा रही थी। और अब जब गुरुदेव के चरणों का हमें सानिध्य मिला, उनके चरणों से हमें जुड़ने का अवसर मिला, तब हमारी रुचि कहाँ है। नहीं तो इस घोर कलिकाल में भगवान में सुरुचि होना अत्यंत दुर्लभ है। एक अनुभव छपा लोक कल्याण सेतु में, इस बार का जो अंक है उसे हम अवश्य पढ़ें। ढेर सारे अनुभव छपे हुए हैं। महादेव एकड़े जी का, इनका अनुभव छपा, इसी विषय से लेकर है। कहते हैं कि पहले में दारू पीना, मांसाहार करना आदि दुर्व्यसनों में बुरी तरह लिप्त था। ऐसे विचार होते थे कि कब कैसे किसको पीटूं, कब कैसे किसका बुरा कर दूं, ऐसे विचारों से मैं ग्रस्त था। और उन पर हाफ मर्डर का केस भी चल रहा था। उसी समय बापूजी का उन दिनों नागपुर में सत्संग का आयोजन किया गया। लोग दर्शन के लिए, जब बापूजी की गाड़ी आती है जाती है तो लोग दर्शनों के लिए खड़े हो जाते हैं रास्ते पर। तो इन्हें लगा कि लोग क्यों खड़े हैं, चलो मैं भी खड़ा होकर देखता हूं। कुतूहलवश मैं भी वहां पहुंच गया। वे कहते हैं वहां से गाड़ी गुजरी तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई। आह,
सदगुरु की निगाहों में अजब तासीर होती है। निगाहें लुफ्त से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है। अब बापूजी की दृष्टि इन पर पड़ गई। अब दृष्टि पर न जाने कैसा तेज था उस दृष्टि में कि मैं देखता ही रह गया। कहते हैं कि मेरे मन के खूंखार विचार अवरुद्ध हो गए और मुझे अब बापू ही बापू दिखने लगे। फिर तो क्या, मैंने दीक्षा ले ली गुरुदेव से और मेरे जीवन के समस्त दुर्गुण छूटते चले गए। संपन्नता घर में आने लग गई। जब से सेवा से इतना रस आने लगा कि पूरी जीवन शैली ही बदल गई उनकी। ये विस्तार से हम अनुभव पढ़ सकते हैं, इस बार के लोक कल्याण सेतु में छपा है। रुचि बदल गई, कहने का मतलब यह। सुरुचि पहला गुण गुरु चरण रज का। रुचि बदल गई, सुरुचि में परिणित हो गई, भगवान की रुचि चली आई। अब ये रुचि कैसे बदले? हमने दीक्षा ले ली, गुरुदेव का सत्संग हम सुनते भी हैं, ध्यान से सुने जब भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी रुचि हमें नचाने लग जाती है। तो हमारी रुचि पूर्णतः सुरुचि में भगवान की तरफ, सुरुचि में कैसे बदले? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में उद्घोष करते हैं कि मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, बस तेरी रुचि सुरुचि में बदल जाएगी। जो संसार की ओर रुचि दौड़ रही है वो मेरे में बदल जाएगी। मय्येव मन आधस्त्व, मुझ में मन लगा दे। मयि बुद्धिम निवेशय। लेकिन महाराज, हम तो आप में मन भी नहीं लगा पाते, अब क्या करें? हमको मन लगाना नहीं आता, हमारा मन तो फिर भी संसार में लग जाता है। जब करने की इच्छा नहीं होती, क्या करें? आप में मन नहीं लगता। उसका भी उपाय बता दिया हमारे शास्त्रों ने। कोई बात नहीं, मन नहीं लगता तो भगवान का एक नाम है चित्त चोर। बस भगवान के सामने, गुरुदेव के सामने आकर आप खड़े हो जाएं, उनके दर्शन कर लें। वो आपके चित्त को लगाना नहीं पड़ेगा। चित्त चोर हैं वो, आपके चित्त को चुरा लेंगे। एक होता है ना कि अपने इच्छा से कोई चीज वस्तु देना, और एक होता है कि सामने वाला हमसे छीन ले, चुरा ले। वस्तु तो वस्तुतः उन्हीं के पास जानी है। पूज्य बापू जी कहते हैं कि आना तुम्हारे हाथ में और जाना मेरे हाथ में है। ये चोर होते हैं, चित्त चोर भगवान का एक नाम है। भुवो भवार तारकम भवाब्दिकर्ण धारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्त चोरकम। नमामि चित्त चोरकम। दृगंत कांति भंगिनीम सदा सदाली संगिनीम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। एक भाई हैं, अभी आश्रम में हैं, तो वे बताते हैं कि पहले जब वे अपने घर पे रहते थे तो कई संतों का वो सत्संग सुने, कई संतों के ग्रंथ पढ़े, कई शास्त्र पढ़े, लेकिन वो चित्त को वो शांति न मिली। पहले पूज्य बापू जी का टेलीविजन पर सत्संग आता था, पूज्य बापू जी को एक बार देखा बस टीवी पर। क्या हुआ? बस चित्त चोरी हो गया, चले आए। नमामि चित्त चोरकम। सुरुचि, देखिए रुचि बदल गई।
अब यहाँ चित्त चोर की बात हो रही है। तो जब बापूजी जोधपुर में गए 2013, तो कई लोग हम दर्शनों के लिए जाते, लेकिन पुलिसकर्मी भगा देते। कई लोग तो वेश बदल कर जाते, अलग अलग विविध प्रकार के कपड़े पहन कर जाते, लेकिन पता नहीं, मानो उनको शक्ल पर लिखा हो कि बापूजी के शिष्य हैं। इनका चित्त चोरी हो चुका है। इनका चित्त चोरी हो चुका है, तभी तो दर्शन करने आए हैं। कई लोग तो दूसरे धर्म के कपड़े पहन कर जाते, मुसलमानों के। और एक बार तो क्या हुआ कि सबको पकड़ कर ले गए। अब संध्या का समय हुआ, सबको जेल के अंदर रखा हुआ है। जितने भी, जिनका भी चित्त चोरी हो गया था, सबको पकड़ कर ले गए। सबको जेल में रखा हुआ था। संध्या का समय हुआ, 12 बजे का समय। अब दूसरे लोग तो हरि ओ करने लग गए जेल के अंदर बैठकर। और वो जो दूसरे धर्म के जो कपड़े पहने थे, वो लोग भी संध्या के समय हरि ओ। भाई तू तो फलाना भाई है, तेरा धर्म तो अलग है, तेरे कपड़े तो अलग हैं। बोले तो क्या हुआ, ये भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं, हरि ओ। ऐसे चित्त चोरों की ये हालत है, जिनका चित्त चोरी हो जाता है, रुचि सुरुचि में बदल गई। नमामि चित्त चोरकम। और हमारी रुचि बनी रहे, इसलिए गुरुदेव नित्य विविध प्रयोग कराते, नादानुसंधान बताते। नाभि से वे ओम कहलाते, हृदय से वे राम कहलाते। अलग अलग प्रकार से गुरुदेव हमें रोज रोज नित्य नवीन रस पिलाते रहते हैं। हमारी रुचि बनी रहे, सुरुचि। और ये जो श्री आशा रामायण में जो पंक्ति है, नित्य विविध प्रयोग कराते, ये रुचि। जैसे कि हम रोज एक ही जलेबी खाएं या हमारे मनपसंद व्यंजन खाएं तो मन ऊब जाता है, कितना भी हमें प्रिय हो। लेकिन गुरुदेव का कैसा, नित्य विविध प्रयोग कराएं ताकि हमारी रुचि बनी रहे। नादानुसंधान बताएं, नाभि से वे ओम कहलाएं, हृदय से वे राम कहलाएं। बड़ा सुंदर प्रयोग है। इस पंक्ति में बहुत बड़ा प्रयोग छुपा हुआ है। नाभि से वे ओम कहलाएं, हृदय से वे राम कहलाएं। 2 मिनट हम लोग ये प्रयोग करेंगे। मुख से बोलना है राम और भीतर से ओम बोले। ये बापूजी का प्रयोग बताया हुआ है श्री आशा रामायण की पंक्तियों से। हम भीतर हमको ओम बोलना है, मुख से राम बोलना है, ठीक है। राम, राम हम लोग हृदय से बोलेंगे और नाभि से मन ही मन ओम बोलेंगे। मन देखिए कितना शांत हो जाएगा। राम राम राम। कुंडलिनी जागृत का प्रयोग गुरुदेव से हमें जो कृपा मिली है, जिन्होंने कृपा पचाई है शिविरों में, ये उसमें सहायक बन जाएगा। मन से नाभि से ओम और मुख से हम लोग राम बोले उच्चारित करते हुए। अभी कर कर देखें। राम 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 राम। नाभि से ओम आना चाहिए, मन ही मन। राम 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 राम। करें इसे अवश्य, गुरुदेव का बताया हुआ प्रयोग है। नाभि से वे ओम कहलाएं, हृदय से वे राम कहलाएं। हृदय से उच्चारण हो, नाभि से मन ही मन ओम का उच्चारण, दोनों एक साथ।
राम राम राम। राम करें इसे। अब अगला स्वरूप बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री चरण रज का। सुरुचि सुवास। सुवास हमने अभी सुरुचि सुना, सुवास अगला। तो गुरुपद की एक ऐसी महक होती है, एक ऐसी खुशबू होती है गुरुपद की चरण रज में, सुवास होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परफ्यूम इत्र की सुवास नहीं, वो अलग। इनमें गुरुता की सुवास होती है, ऐसी सुवास की जिस पर जीव रूपी भंवरे आकृष्ट हो जाते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाने में सफल हो जाते हैं, आकृष्ट होकर चले आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं पुण्यो गंधम, और हम लोग जपते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टता जो प्रदान करते हैं। सत्संग में हम सभी ने अमीर खुसरो की वो कथा सुनी है। निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य पूरे जीवन भर की कमाई ऊंटों पर लाद कर ला रहा था, सोने की अशरफियां, रास्ते में मिल गया एक भक्त। अमीर खुसरो कहता है कि तुम में से मेरे गुरुदेव की सुवास आ रही है। उसके पास निजामुद्दीन औलिया की जूती थी, पादुका थी, सदगुरु की जूती थी, सुवास। उसने बताया कि मेरे पास पादुका है सदगुरु की। तो बोलता है कि मुझे दे दो, ये कितनी कीमत लोगे? तो वो गरीब व्यक्ति अचंभित रह गया कि इन पुरानी पादुकाओं का, इन पुरानी जूतियों का क्या कीमत? सतशिष्य कहता है कि मेरे पूरे जीवन भर की कमाई में तुम्हें देता हूं, फिर भी मैं इसकी कीमत कम दे रहा हूं, क्या तुम मुझे जूतियां प्रदान करोगे? शिष्य लेकर गया सदगुरु के पास। गुरु ने पूछा क्या लाया है? कि गुरुदेव आज मैंने एक सौदा किया। गुरु ने कहा इस सस्ते में सौदा कर लिया तूने। वही अमीर खुसरो लिखता है, छाप तिलक सब छीनी, हम मीलों दूर रहते हैं परंतु हमारे गुरुदेव की सुवास कैसी कि प्रत्येक साधक को वो सुवासित बना देते हैं। अभी यहां भी हमारे गुरुदेव की सुवास ही तो है जो हम लोग बैठे हैं लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, गुरुदेव की खुशबू ही है। अपूज्य बापू जी में उनके हमारे दादा गुरु जी की खुशबू है, साईं लीलाशाह जी बापू की, और लीलाशाह जी बापू में साईं केशवानंद जी की खुशबू है, आदि गुरु। इसीलिए तो वंदे गुरु परंपराम। और आज हम में भी जो सुवास है भक्ति की, ज्ञान की, निष्काम कर्म की, तो पूज्य बापू जी की ही देन है जो हम लोग आज इससे सुवासित हो रहे हैं। महिमा तो गुरु चरणों की हम गा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन गुरु चरणों में जो गुण है वो हम में भी दिखाई देने लग जाते हैं। महावीर स्वामी के शिष्य बताते थे कि गुरुजी आश्रम में हैं कि नहीं हम दूर से ही जान जाते थे। ये हमारे जीवन का भी अनुभव। जब बापूजी का जब डेट लिखा जाता था ना यहाँ बोर्ड पर, ये बापूजी आने वाले हैं, तो आश्रम का कण कण सुवासित होता हुआ हम देख सकते थे। आश्रम के वृक्ष सुवासित मिलते थे हमको। वो जो पवन चलती थी वो भी सुवासित, हर हृदय सुवासित मिलता। अभी भी गुरुदेव की स्मृति में हम लोग सुवासित ही तो हो रहे हैं। गुरु की सुवास।
अगला गुण बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी चरण रज की। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सरस तीसरा गुण। सरस यानी रसमय। एक होता है सरस, दूसरा होता है वीरस यानी रसहीन, और सरस यानी रसयुक्त। तो गुरुपद की महिमा है कि वह मुझे आपको सभी को रसमय बनाकर रखती है। और ऐसे गुरु का सर्व रसमय होता है। हम रसमय कब हुए, कैसे हुए? तो जिस दिन हमको संसार रसहीन लगने लग जाए तो समझ लें कि हम रसमय हो गए। जैसे कुत्ता है, हड्डी को चबाता है रस के लिए, परंतु मिलता कुछ नहीं है। वैसे ही संसार से रस चाहना तो श्वान के सदृश उद्योग करना हो गया। संसार से रस कभी नहीं मिलेगा। गुरुदेव के वाक्य मानो न मानो हकीकत है, रस इंसान की जरूरत है। तो यहां तो शास्त्र कह रहे हैं कि संसार में रस नहीं है और रहना तो हमको संसार में ही है, तो फिर कैसे रहें? कैसे रहें यह जानना है तो सद्गुरु बताएंगे। सद्गुरु तुमको रस खोजने के लिए नहीं भेजेंगे। सद्गुरु बताएंगे कि रस की प्राप्ति के लिए तुमको उद्योग की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं रस स्वरूप हो। जहां उद्योग समाप्त हो जाए वो सद्गुरु के चरण, सद्गुरु का सानिध्य, वहां उद्योग, समस्त उद्योग समाप्त हो जाते हैं। कुछ पाने के लिए सद्गुरु तुम्हें उद्गम बना देते हैं। वो उदाहरण देते हैं ना कि पारस से सोना बनता है, लेकिन सद्गुरु के पास जाओ तो पारस से पारस बन जाओगे। भगवान के लिए कहा गया रसो वैस वैश्वानरो। तो गुरुदेव की चरण रज सरस बनाकर रखती है हमें। भागवत में कहा कि सेवा कथा रस महो निरंतराम पिबित्वम। सेवा और कथा के माध्यम से सदैव रस का पान करते रहो। भागवत में आता है गुरुदेव का सत्संग यानी कथा और सेवा, बस इन दोनों से निरंतर रस का पान करते रहो। भागवत। अब अगला गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं अगला, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अनुराग चौथा गुण। संसार में यदि हम आसक्त होते हैं तो उसे राग कहते हैं, और भगवान में और गुरु के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए तो उसे अनुराग कहते हैं। तो ये गुरुदेव के श्री चरण रज क्षण क्षण हमारा अनुराग बढ़ा देता है। क्षण क्षण नित्य अनुराग बढ़ता जाए। नारद जी, नारद भक्ति सूत्र के प्रणेता, नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम। किसी ऐसे महापुरुष का भक्ति भाव से आश्रय करें कि हमारा क्षण क्षण नव अनुराग बनता जाए, बढ़ता जाए, प्रतिक्षण अनुराग में वृद्धि हो। आज जो भाव है कल उससे ज्यादा बढ़ता जाए। ये नारद जी बता रहे हैं। भक्ति के आचार्य नारद जी हैं। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ में आता है। चरण रज की कितनी महिमा गाएं। अभी गाने जाएं तो 2-3 सत्र और चल जाए चरण रज की महिमा। बात अब ये आती है कि हमको ये चरण रज कहां से मिले।
तो चरण रज पाना नहीं है, चरण रज बन जाना है। अहंकार शून्य समर्पण। फिर भी गुरुदेव ने मनोकामना पूर्ति के लिए अपने सभी आश्रमों में बड़दादा शक्तिपात किया हुआ है। लोग वहाँ की रज ले जाते हैं, तिलक करते हैं, माथे पर लगाते हैं, परिक्रमा आदि करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। एक बार तो पूज्य गुरुदेव किसी को बता रहे थे कि मोटेरा आश्रम की धूली लोग भर भर कर ले जाएंगे, ऐसा भी समय आएगा। समय हो गया। चरण रज पर हम लोग आगे भी चिंतन मनन करेंगे। अभी एक भजन के साथ पूर्णाहुति करते हैं। गुरु चरणन में शीश झुकाऊं, हरि चरणन में शीश झुकाऊं, गुरु चरणन में शीश झुकाऊं, हरि चरणन में शीश झुकाऊं। हरि और गुरु दो रूप समाना, हरि और गुरु दो रूप समाना। गहूँ चरणवा बलि बलि जाऊं, गहूँ चरणवा के गुण गाऊं। गुरु चरणन में शीश झुकाऊं, हरि चरणन में शीश झुकाऊं। गुरु शिव गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा, त्रिमुखी दर्श गुरु पाय पखारूं, त्रिमुखी दर्श गुरु पाय पखारूं। गुरु चरणन में शीश झुकाऊं, हरि चरणन में शीश झुकाऊं। गुरु की छवि दिन रैन बसे मन, गुरु की छवि दिन रैन बसे मन। पाऊँ दर्श नित बलि बलि जाऊं, पाऊँ दर्श नित बलि बलि जाऊं। गुरु चरणन में शीश झुकाऊं, हरि चरणन में शीश नवाऊं। नाम दान ब्रह्म ज्ञान दीने, नाम दान ब्रह्म ज्ञान दीने।
जपहूँ सदा जीवन सुख पाऊँ, जपहूँ सदा जीवन सुख पाऊँ। गुरु चरणन में शीश झुकाऊँ, हरि चरणन में शीश झुकाऊँ। गुरु चरणन में शीश झुकाऊँ, हरि चरणन में शीश झुकाऊँ, शीश झुकाऊँ।